हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं 24 इंच का सैमसंग मॉनिटर। ये एक डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है जो कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस रहने वाला है, जो मैंने 1 डेढ़ महीना पहले ये परचेस किया था। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये यूज़ करने में कैसा रहेगा और बाय करने के लिए वर्थ है या नहीं है। ठीक है। तो और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, रिफ्रेश रेट, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे लास्ट वीडियो में, अनबॉक्सिंग वीडियो पे, कि इसका रिफ्रेश रेट 75 है। कोई कह रहा था कि नहीं 100 नहीं है। बहुत से लोग अदर साइट्स पे कमेंट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे, कि 75 है, 100 नहीं है। तो ये मैं आपको कंफर्म करने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होने वाली है, तो आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं फुल रिव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो क्वालिटी है इस मॉनिटर की। ठीक है, ये 4K वीडियो मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ से। ये हाई रेजोल्यूशन पे चल रहा है वीडियो। ठीक है, 2106p 60fp 4K। ठीक है, आप खुद ही क्वालिटी देख लीजिए और खुद ही जज कर लीजिए इसका मतलब कितना बढ़िया सा डिस्प्ले आ रहा है। एंड ईच एंड एवरी डिटेल आपको दिख रही है वीडियो में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिस्प्ले आता है। तो ये तो रहा डिस्प्ले के रिगार्डिंग। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए डिस्प्ले में। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक पीछे बटन दिया होता है, जहाँ से आप क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है डिस्प्ले की सेटिंग्स, और जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पड़ते हैं यहाँ से आता है। ठीक है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये चारों डायरेक्शन में मूव होता है बटन बैक साइड से। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं, जैसे कि सोर्स है, तो आप सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका सोर्स क्या HDMI है या डिस्प्ले पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं HDMI केबल लगाया हुआ है, इसलिए मैं HDMI का ऑप्शन सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से आप जब बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दूसरा पावर ऑफ और ऑन का है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पावर ऑफ हो गया, फिर आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पावर ऑफ। और ये आई सेवर मोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये फुल अभी रिजोल्यूशन में। तो होता क्या है कि जब दिन में आप काम करते हो तब तो आपको ब्राइटनेस मिलती है, बाहर सनलाइट आती है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाती है, तो आप जैसे शाम होगी तो आपको बाहर का लाइट सनलाइट खत्म होते जाएगा, तो अंदर आपको ये इस डिस्प्ले पे काम करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप कुछ भी वर्क करोगे, कुछ भी देखोगे तो यहाँ पे आंखों में चुभता है। तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हमारे मोबाइल्स में भी ऑप्शन होते हैं राइट, वार्म स्क्रीन का। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये लो पे हो गया राइट, थोड़ा सा इसमें वार्म शेड ज़्यादा आ गया, तो ये थोड़ा सा आंखों को नहीं चुभेगा। और आपको एकदम हाई वार्म ये चाहिए, स्क्रीन चाहिए, तो अगर आपको हाई वार्म स्क्रीन चाहिए तो आप यहाँ पे से क्लिक करोगे फिर से एक बार, अब ये हाई मोड पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकदम फुल हाई वार्म मोड पे चला गया। ठीक है, तो अभी दिन है इसलिए मैं यहाँ पे इसको वापस से बैक कर देता हूँ, जो कि अच्छा स्क्रीन में दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टकट। और जब आप ऊपर जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको फुल मेनू दिखेगा। ठीक है, अब मेनू में पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे पिक्चर के लाइक ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक तो पिक्चर मोड कस्टम आपने रखा है, आपको स्टैंडर्ड, सिनेमा और ये सब कुछ आप रख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज कस्टम में आप इसको चेंज भी कर सकते हो ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंगली, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, कलर में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड, ग्रीन, जो आपको चाहिए यहाँ पे सब आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर आता है आपका आई सेवर मोड, जो कि हमने अभी ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया हुआ है, हाई, मीडियम, लो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको ऑफ कर देते हैं। फिर यहाँ पे गेम मोड है, अगर आप गेम यूज़ करना, सॉरी ये गेम पिक्चर के रिलेटेड है, जो अपने टीवी वगैरह में भी आता है ऑप्शन, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो राइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये बेटर और यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा। ठीक है, गेम के लिए बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं रिस्पांस टाइम। तो ये रिस्पांस टाइम आपका रहता है कि कितना आपका ये रिस्पांस रेट प्रोवाइड करेगा राइट, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो स्क्रीन पे। और ये रेशो आपका दिया हुआ है, तो ये ऑटो है और ये वाइड है, तो मैं वाइड ही रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया पिक्चर के रिलेटेड। फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑलवेज ऑन, सॉरी ऑन स्क्रीन डिस्प्ले।
तो यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन पे जो ये मेन्यू आ रहा है आपका मॉनिटर का, तो यहाँ पे आप इसको ऑफ कर सकते हो, तो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, सॉलिड हो जाएगा, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, फिर आता है पोजीशन आपका, तो आपको पोजीशन कैसी चाहिए। आपको अगर इसको और हॉरिजेंटली पोजीशन से ये करना है, सेट करना है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया अभी 100%। और यहाँ पे वर्टिकल में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल पोजीशन, वी पोजीशन। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये नीचे आएगा, 0 और 1 तक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसकी पोजीशन। लैंग्वेज आप इंग्लिश वगैरह जो भी है आपको, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले टाइम मतलब ये कितना टाइम आपका रहना चाहिए यहाँ पे, तो अभी मैंने 20 सेकंड सेट किया है। आप यहाँ पे 5, 10, 20, 200 बहुत हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 मिनट तक आपका रहेगा, अराउंड 3 मिनट्स, राइट। लेकिन हमको जल्दी से इसको भगाना है, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं 20 सेकेंड्स का। ठीक है, उसके बाद में ये सब ऑप्शन हो गया। अब सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, तो ये फ्री सिंक का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली ये फ्री सिंक इसलिए है कि आप जब AMD का कार्ड यूज़ करते हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्ट करता है इसका फ्री सिंक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको ऑन रख सकते हो। अभी AMD का कार्ड मेरे पास नहीं है, उसको ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में इको सेविंग प्लस करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन के रिगार्डिंग में है। आप इसे एनर्जी सेव कर सकते हो, राइट। ये भी वही हाई लो मीडियम आपका कितना ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा। जितना कम ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा उतना आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, राइट। तो अभी मैं इसको ऑफ रखा हूँ। ठीक है, टाइमर है। टाइमर यहाँ पे आप कितना टाइम तक आपको अपना मॉनिटर ऑन रखना है, ऑफ रखना है, मतलब कब आपको इसको ऑफ करना है, या फिर इको टाइमर आपको कब लगाना है, जैसे हमने अभी देखा, राइट। आपका पावर कंजम्पशन के लिए, तो ये उसके लिए भी आप टाइम सेट कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पे PC AV मोड है। तो ये आप HDMI के लिए, डिस्प्ले पोर्ट के लिए अलग अलग आप सेटिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, AV मोड या फिर PC मोड। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले पोर्ट का वर्जन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो सोर्स स्विच, मतलब कि जब आप भी कुछ भी कनेक्ट करोगे, जैसे आपने HDMI पे किया, तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ऑन रहेगा तो डिटेक्ट कर लेगा, ऑफ रहेगा तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। HDMI की डिस्प्ले पोर्ट है, तो ऑन रखेगी तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आता है आपका ये कीप रिपीट टाइम एंड उसके बाद में आता है आपका ये पावर LED। तो पावर LED यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक पावर LED दिया हुआ है। तो अब ये स्टैंड बाय रहेगा तभी ये ऑन होगा। अगर आप इसको चेंज करोगे वर्किंग पे, तो आप जब भी काम करते रहोगे तो यहाँ पे ये ऑन रहेगा। लेकिन क्यों ऑन रखना है, यहाँ पे फालतू में इरिटेट करता है, इसलिए मैंने इसे ऑफ रखा हुआ है। तो जब स्टैंड बाय पे जाएगा मॉनिटर तो ये ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑफ रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं सपोर्ट पे, और यहाँ पे सेल्फ डायग्नोसिस आप कर सकते हो, प्रॉब्लम अगर कुछ आता है तो। फिर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो यहाँ पे, अगर कुछ इसका अपडेशन रहता है तो आपको पेन ड्राइव लगा के यहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, फिर रिसेट का बटन है, जहाँ पे रिसेट आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन में जो आपकी मॉनिटर की इंफॉर्मेशन है, कौन सा आपका वर्जन है और क्या आपका रिफ्रेश रेट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताने वाला हूँ, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, लेकिन गाइज अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्कस टॉपिक पे, रिफ्रेश रेट का। तो अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको रिफ्रेश रेट बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले का सेटिंग ओपन किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले में जाओगे, ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा मॉनिटर सिलेक्ट किया हुआ है। ये मेरा LS24C33G वाला है। ठीक है, जो कि मेरा अभी चल रहा है लैपटॉप पे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 100 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखिए चूज द रिफ्रेश रेट, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 100 हर्ट्ज। तो अभी मेरे हिसाब से आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि इस मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन, 60, 59.9 एंड 50। ठीक है, अभी मैं अगर आपको यहाँ पे और दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अंदर सेटिंग में जाके भी चेक करना है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग के सेटिंग में यहाँ पे हमने मॉनिटर ओपन किया। अब यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितने रिफ्रेश रेट, स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिख रहे हैं मॉनिटर का। यहाँ पे 50, 59, 60, ठीक है, और 100। तो यहाँ पे 100 भी दिया हुआ है। ओके, तो जो भी लोग बोल रहे थे कि इसका रिफ्रेश रेट यहाँ पे 75 है या उससे कम है, तो ये सब उन लोगों के लिए, ये सब आप उन लोगों को बता सकते हैं
ये प्रूव कर देगा कि इसका रिफ्रेश रेट 100 है। अभी वो लोग जो बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, वो लोग या तो कुछ दूसरा कोई लो क्वालिटी का आपका HDMI पोर्ट यूज़ कर रहे होगे, HDMI केबल, या फिर उनके जो लैपटॉप है उनके पोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, या फिर उनका लैपटॉप ही जो है वो 100 रिफ्रेश रेट का नहीं होगा, उससे कम होगा, 75 होगा, 60 होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बट यहाँ पे मेरा लैपटॉप मुझे मेरे मॉनिटर में 100 रिफ्रेश हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है, आप देख सकते हो। एक और चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गया, अगर यहाँ पे हम लोग जाके इन्फॉर्मेशन में चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन में आपको डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट, रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ओके, सो ये कंफर्म करता है कि ये मॉनिटर 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। ठीक है गाइज, तो ओके ठीक है। और एक चीज़ जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि का जो पावर प्लग है वो एक्चुअल में पावर प्लग है 16 एम्पियर या नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल होता है। अब आपके कहीं किसी भी नॉर्मल रेगुलर सॉकेट में आप इसको लगा के ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिटेल रिव्यू। और अब बात करते हैं कि ये वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कमेंट्स में कि आप बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन के काम ना करना इसके ऊपर में। अगर आपको गेम्स बहुत हाई रेजोल्यूशन के खेलने हैं, कुछ आपको इस तरीके से करना है, तो ये इतना बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए करना है या 100 रिफ्रेश रेट तक आपको काम करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की गेम खेलोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि लैग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। ठीक है गाइज, तो ठीक है, आप ले सकते हो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, कुछ आपका रेगुलर काम कर रहे हो, राइट। तो बहुत हाई लेवल की एडिटिंग आप नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो लेकिन आपको दिक्कत आएगी उसमें करने के लिए। तो ठीक है, आप नॉर्मल इसके लिए ले सकते हो। तो जैसे मैंने इसको लिया था 7500 में, आपको जैसे भी अगर इससे कम में अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 7 to 7.5K तक आपको लेना इसके लिए मतलब वर्थ है। ठीक है, पे कर सकते हो उतना। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।